जर्नलिज़्म की बात की जाए तो इकरारुल हसन जो हैं बहुत बड़ा नाम थे जर्नलिज़्म का, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला उन्होंने एआरवाई और जर्नलिज़्म को खैराबाद कह दिया। क्या वजह बनी? क्यों? इकरारुल हसन सियासत को प्यारे हो गए। अच्छा। तो अब ये उनका फ़ैसला है अपना। हुँ, अदरवाइज़ जो है इकरारुल हसन 21 साल एआरवाई से हुँ, वो मंसूब रहे और बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा शो था उनका सरेआम। जी, जो है ना इस जॉनरे का और एक जिसको आप कहते हैं इंस्पेक्शन जी, रोड शो हुँ, और बहुत खतरनाक शोज़ किए उन्होंने। बहुत बड़े-बड़े माफ़ियाज़ पे हाथ डाला और सिंध असेंबली की सिक्योरिटी जो है हुँ, उसको एक्सपोज़ किया। रेलवे के सिक्योरिटी को एक्सपोज़ किया। आपको याद होगा एक दफ़ा उन्होंने खुद जो है सरेआम की टीम के ज़रिए कराची से ट्रेन में जो है वो इल्लीगल जी, गन जो है वेपन हुँ, वो बुक कराए, साथ हुँ, जो है ना वो शराब की बोतलें बुक कराई, सही, बासानी पैसे दे के और लाहौर पहुँच गई। लाहौर इन्हीं की टीम ने वो रिसीव भी कर ली कार्गो से। ठीक है, वहीं पे फिर ओपन कर दिया। शो कर जब दिया, जिसके बाद इन पे मुकदमा भी हुआ, ठीक एफआईआर है। हुई। ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे थे, हुँ, तो बजाए इसके कि वो एप्रिशिएट करते, जी, इसी तरह का मामला हुआ कि सिंध असेंबली के अंदर आराम से वो पिस्टल लेके चले गए, जी, सारी बिल्कुल। सिक्योरिटी को। हुँ, तो इस तरह के शोज़ फिर ये जो है ना जाली मेडिसिन जो जी, सबसे ज़्यादा खौफ़नाक काम है हुँ, और फिर ये जो गुटखा माफ़िया इनके ख़िलाफ़ ये चाइना कटिंग हुँ, और जाली प्रोडक्ट्स और खाने-पीने की जाली अशिया की फैक्ट्रियाँ पूरी-पूरी हुँ, और फिर उसके बाद जाली पीर जी, जो लोगों को लूटते थे, उनको बड़ा आखिरी मैच उनका वो शुभ-शुभ जी, वाली सरकार से पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने अवाम राज के नाम से एक पार्टी अनाउंस की थी कुछ ठीक अर्सा है। पहले लाहौर प्रेस क्लब में। तो अब ये है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ना सिर्फ़ एआरवाई को खैरबाद कह दिया है और उसके साथ ही मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने जर्नलिज़्म को भी खैरबाद अच्छा, अब वो बिल्कुल नहीं। नहीं अब करेंगे। वो ख़िदमत जो जर्नलिज़्म के ज़रिए कर रहे थे, अब वो पॉलिटिक्स के ज़रिए ठीक करना है। चाहते हैं। फिर साथ वो ये भी कहते हैं बार-बार के वो खुद हुँ, कोई ओहदा भी नहीं रखना चाहते। अच्छा, अगर ओहदा नहीं रखना चाहते तो इसका मतलब है शायद वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और वो जो है एक यूथ हुँ, जो है उसकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं और आम आदमी को जी, जो है वो पार्लियामेंट का रास्ता वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा ये बड़ा महँगा काम है, अच्छा, ये जो वो करने जा रहे जी, हैं। ये तो पैसों से होता है। हुँ, काउंसलर का इलेक्शन अब करोड़ों रुपए में लड़ा ओके, जाता है। एमपीए का इलेक्शन हुँ, करोड़ों में चला गया है। एमएनए का इलेक्शन बाज़ औक़ात बहुत महँगा हो जाता है जब कोई बड़ा मैच पड़ जाता है सही, और फेयर इलेक्शन जब किसी हल्के में हो रहा हो। जी, तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे? हुँ, अब इधर उसकी उनकी अच्छी खासी मेरा ख़्याल है मेरा नहीं ख़्याल 3 मिलियन से कम उनकी सैलरी पैकेज या अच्छा, साढ़े 3 मिलियन से कम उनका ठीक है, पैकेज होगा। अब एकदम से उस इनकम का रुक जाना हुँ, और पूरी एक फैमिली और अखराजात जी, और पार्टी को रन करना, जी, उसके अखराजात, अभी इस स्टेज पे तो मेरा नहीं ख़्याल लोग उनको कुछ चंदा देना शुरू कर देंगे, चैरिटी देना शुरू कर देंगे, ठीक है, पार्टी चलाने जी, के लिए और कोई गैर मुल्की फंडिंग आना शुरू हो जाएगी पीटीआई की तरह। इस तरह का मामला तो अभी फ़िलहाल उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि जिस इदारे को उन्होंने छोड़ा, वो इदारा बहुत बड़ा। जी, मेरा भी वो सेकंड होम रहा है हुँ, जंग ग्रुप के बाद। मैंने भी तकरीबन 10 साल काम किया। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त इदारा है। सही, ख़ास तौर पे डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं अमाद यूसुफ़, हुँ, जब से उन्होंने चार्ज लिया तो एक एक तो इंसान का की परफ़ॉर्मेंस और प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, एक लक होती है। अच्छा, वो जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया ओटी के बाद अच्छा जी, ओटी वाला भी बड़ा एक ड्रामाई सीन था कि ओटी डायरेक्टर न्यूज़ थे। जी, तो 9 बजे का बुलेटिन वो करवा रहे थे। 9 बजे के बुलेटिन के एंड पे उन्होंने एंटरटेनमेंट में कोई ग़ालिबन जूही चावला की खबर चलाई। अच्छा, तो उसके फ़ौरन बाद मुबश्शिर लुकमान का शो शुरू होना था खरा सच हुँ, 10 बजे, 10 बज जी, के 5 मिनट पे। जी, तो मुबश्शिर स्टूडियो में थे, उन्होंने वो हेडलाइन सॉरी एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखी एंड पे तो उन्होंने शो शुरू होते ही कहा कि बड़ी ज़्यादती है, पाकिस्तानी चैनल है, जी, यहाँ पे मेहदी हसन की खबर चलनी चाहिए थी, नूरजहाँ अच्छा, की करनी चाहिए थी और ओटी जो है ना, आपके पेट में दर्द हो जाए और इस तरह हो जाए डायरेक्टर न्यूज़ को अच्छा, इस तरह की बात लाइव कर दी। जब ठीक लाइव है, कर दी, रौला पड़ गया। जी, ओटी
बड़े वो भी बड़े नफ़ीस और हुँ। ज़बरदस्त आदमी। ओटी ने शिकायत की मैनेजमेंट से, अब जी। ओटी ने जज़्बात में ये कह दिया कि अब यहाँ इस इदारे में मुबश्शिर लुकमान रहेंगे ओहो! या मैं रहूँगा। अच्छा। तो उस वक़्त मुबश्शिर लुकमान का भाई तूती बोलता। हुँ। मुबश्शिर लुकमान उस टाइम वक़्त पाकिस्तान का नंबर 1 अच्छा, लेंथों के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। सही। नम होता है ना कि नंबर 2 जो है ना वो इतनी रेटिंग, इतने जी। पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, कोई पीछे भी नज़र नहीं ही था। कुछ नहीं आता था। ठीक है। पीछे कोई नज़र ही नहीं आता था। ऑल इन जब वन कोई दूसरे था। नंबर की बात करते हुँ। थे, दूसरे पे भी मुबश्शिर लुकमान, ठीक है, तीसरे पे भी मुबश्शिर लुकमान ही ठीक होता है। था। इतना बड़ा शो था और वो जो है उन उन्होंने इदारे ने कहा जी ओटी साहब आपकी मर्ज़ी, ओटी ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने ओहो! एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर अमाद यूसुफ जो हैं वो कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एआरवाई ग्रुप का ही। उन्हें कहा गया और ये फ़ैसला किया मालिकान ने कि अब हम जो है ना डायरेक्टर न्यूज़ अ, वर्ड में कह देता हूँ कि अपना बंदा रखेंगे, हम ठीक बाहर है, से नहीं लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने अपना जी, डायरेक्टर न्यूज़ लगाया, वो अमाद यूसुफ थे, ठीक है। जिनके साथ मैंने काम किया, हुँ। बहुत अरसा उनसे बड़ा सीखा, मेरे बॉस थे। अच्छा, और फिर बात होती है कि किसी की लक होती है। जी, एक तो ठीक है उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म और टेम्परामेंट होता है, लेकिन लक और अच्छा, फिर दिलेर आदमी, और फिर वो उन्हीं के दौर में 126 दिन का धरना शुरू हुआ। ओके। एआरवाई जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा हो गया, उस हुँ, धरने के साथ खड़ा हो गया। हुँ। तो एआरवाई फिर पहले नंबर चला, पे चला, सही। 5वें छठे नंबर से पहले नंबर पे। चौथे, तीसरे पे, दूसरे पे और फिर पहले पे आ गया। ठीक है, फिर एआरवाई देखा जाता था और एआरवाई में खरा सच देखा जाता था, सही। पूरे तो मुल्क उस में। एक शो की वज़ह जी, से। जी, 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 हुँ, पूरी दुनिया में काशिफ़ बासी का शो भी था। हुँ, अच्छा, फिर ये भी हुआ कि मुबश्शिर लुकमान का भी एआरवाई जॉइन करना बड़ा एक हुँ। स्टोरी है। अच्छा, वो ये हुआ कि एमसीबी के लेन-देन के मामले में एआरवाई जो मालिकान हैं, उनका मियाँ मंशा से कोई लेन-देन का रौला था, ठीक है। कुछ अरब रुपए का। उसमें जब भी वो डिमांड करते थे, तो वो मीर शकील रहमान आ जाते थे बीच में ना, हुँ। जिसको कहते हैं ना चौधरी बन के जी, ये जी। वो। अच्छा, वो इस तरह की ना सूरत-ए-हाल से हुँ, हाजी अब्दुल रज़ाक जो मरहूम हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने जी, ख़ास तौर पे क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया ठीक है। दुनिया में ना, जी। और उन्होंने जो है शारजा में जितनी क्रिकेट हुई, हुँ, उसे बड़ा सपोर्ट किया। वो जो है ना इस तरह की सूरत-ए-हाल में, अच्छा, मुबश्शिर लुकमान का पहले भी ताल्लुक है, ये जब एयरवे स्टार्ट हुआ शुरू में भी वो कोई रज़ाक साहब से उनका बड़ा एक ताल्लुक था, जी। और शायद उनकी दूसरी कंपनी में भी कुछ अरसा ये काम कर चुके थे, गोल्ड वाले में भी। हुँ, तो उन्होंने लंदन वो तबीयत उनकी ख़राब थी, हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, बुलाया कि आप जो है ना शो करें, अच्छा, और उस शो का कोई एजेंडा भी था कि ठीक इस है। इश्यू पे करना है। ओके, तो उससे पहले ही मुझे जो इत्तला है कि काशिफ़ बासी को कहा गया उस एजेंडे पे शो करने के लिए, ओके, उस लड़ाई में। उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। वसीम बदामी से कहा, उन्होंने भी इनकार कर ठीक दिया है, कि इतना हम नहीं करेंगे, एजेंडा बड़ा था। हम हाँ नहीं जी, करेंगे। जी। मुबश्शिर लुकमान जो है उन्होंने हस्बे आदत और ओके। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की दोस्ती में उन्होंने कहा मैं हुँ, करूँगा। ठीक है। मुबश्शिर साहब का शो स्टार्ट हो जाता है। अब फिर उसके बाद सवा डेढ़ साल फिर वो उस एजेंडे पे हुँ, शो करते हैं, ठीक है। ताबड़तोड़ शो करते हैं, हुँ, और बहुत बड़े-बड़े शो किए। इसके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ खरा सच में हुई। हुँ, फिर जो है ना खरा सच के शोज़ पे मीर शकील रहमान ने केसेस कर दिए, हुँ, डिफेमेशन केसेस कर दिए ठीक है। पाकिस्तान में, यूके में, हुँ, 4-5 साल चलते रहे। उसमें मैं भी मुकदमेबार अच्छा। था, मुबश्शिर लुकमान का, हुँ, उसमें सलमान इकबाल थे उन ठीक है। केसेस में, उसमें साबिर शाकिर थे, जी, आरिफ उम्मीद भट्टी थे, और उसके बाद एक एक आध और इस तरह के लोग थे। 5-6 साल वो केसेस पाकिस्तान में भी चलते रहे। जी। फिर जो है ना एक वक़्त आया कि मुब एआरवाई ने मुबश्शिर लुकमान जो हैं उन्हें खुदाफ़िज़ कह दिया। अच्छा, फूलों का सही बुके है। देके उन्हें रुख़सत कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह का मामला, जबकि मुबश्शिर लुकमान कंटिन्यू करना चाहते थे। ओके, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन शायद उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी। ठीक है। जो तो एजेंडे पे बुलाया हाँ, गया हाँ, था, वो वो ख़त्म हो उसके गया। बाद फिर काशिफ़ बासी वाला मामला भी देख लें आप। हुँ, काशिफ़ बासी को ऑफ़र किया गया किसी प्रेशर की वजह से। जी, तो हम समझ रहे थे कि शायद उन्हें सैलरी-वैलरी मिल रही होगी और कुछ अरसे के बाद वो आ जाएँगे। लेकिन अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि कामरान खान जो हैं, जी, वो नुक्ता एक प्रोजेक्ट जब मलिक रियाज़ का था, डिजिटल जी, दुबई में, जी। वो उन्होंने दे दिया एयरवाई ग्रुप ठीक को, है।
और उसी में जिसको कहते हैं जहेज़ में कामरान हुँ, खान भी साथ आ गए। ओके। अब कामरान खान के लिए कोई स्लॉट जो है बनाने हैं, तो उसमें ऊपर के स्लॉट तो जो हैं वो सारे फिल हैं पहले ही। तो 8 बजे वाला जो है वो हुँ, अशफाक सत्ती जी। का शबासी शो कर रहे थे उनकी गैर मौजूदगी में। तो ये अचानक से एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे हुँ, लिए कि कामरान खान की ख्वाहिश पे उन्हें 8 बजे का स्लॉट दे दिया गया, यानी कि ओह! काशिफ़ अब्बासी वाला मामला साइड पे, खत्म हो गया। ठीक है। उनको साइड पे वो करके वो वो स्लॉट खत्म उनको हो दे गया। दिया गया, ठीक ठीक है। है जी, लेकिन काशिफ़ अब्बासी जो हैं मुझे पता है वो सारे ऑफ़र्स का जो उन्हें होती रही मगर उन्होंने कबूल नहीं की। ठीक है। जियो से भी और दूसरे चैनल से कभी भी उन्होंने कहा मैं वो यार लॉयल थे अपने चैनल के ज़ाहिर है। साथ। हाँ जी, इसी तरह साबिर शाकर जो हैं, ठीक है। ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद थे। हुँ, उन्होंने बड़ी जो है वो इदारे के लिए बड़ी फ़ाइट की उन्होंने। लेकिन अब वो भी नहीं है इदारे में और बल्कि वो तो जेला वतनी की ज़िंदगी गुज़ार ओके। रहे हैं। अब पता नहीं उनको सैलरी मिल रही है इदारे से, नहीं मिल रही हुँ, या इदारे ने आई कता सी। ताल्लुक ही कर लिया उनसे। अरशद शरीफ मरहूम एआरवाई में ही काम जी। करते-करते मुल्क से बाहर गए थे और कीनिया में कत्ल हो ओह! गए। तो अब वो कीनिया से वापस आना चाह रहे थे और मेरी ये भी इत्तला है कि अगर वो वापस आ भी जाते, तो वो ऑफ एयर हो जाते। अच्छा, उनको भी हाँ जी। साइड पे करना था। तो उसके बाद जो है अब इकरारुल हसन वाला जो जी। मामला है, इकरारुल हसन ने ज़ाहिर है कि अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने ये फ़ैसला हुँ, किया कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। इससे पहले बोल जब आया, उस वक़्त भी वसीम बदामी को और इकरारुल हसन को इवन मुझे भी मैं भी एयरवान में था, मुझे भी जी। उन्होंने बुलाया, ऑफ़र लेटर दिया जो मैंने हुँ, अपने बॉस अमाद यूसुफ़ को भेजा और ठीक है। सलमान साहब को भेजा और हम तो चूँकि हुँ, रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो अमाद साहब ने मुझे कह दिया बस 2 लफ्ज़ों में कि नहीं जाना आपने। ठीक है। तो हम रुक गए। इसी हुँ, तरह सलमान साहब ने इकरारुल हसन से और बदामी से कहा आपने नहीं जाना। ठीक है। जितनी मर्ज़ी बड़ी ऑफ़र थी, वो बहुत बड़ी ऑफ़र देते थे बोल वाले, ओके। कि वो पता नहीं ये गाड़ी होगी, बच्चों हुँ, के आपके जो है ना स्कूल अच्छा। का ये होगा, पानी हुँ, आपका वो फ़लान उससे आएगा बेकरी से ठीक है। नाश्ता वहाँ से आएगा, बड़ा जनाब वो फैंसी तो लाइफ़ वो की ऑफ़र। अननेचुरल हुँ, किस्म के जो ऑफ़र्स और पैकेज थे। ठीक है। तो इस तरह का मामला हुआ, लेकिन ये है कि इकरारुल हसन का मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कहना बहुत बड़ा लॉस है मीडिया इंडस्ट्री का, जी। सिर्फ़ एआरवाई का नहीं। ये मैं जो है ना मैंने उनके साथ चूँकि काम किया है हुँ, और मुझे पता है कि वो कितने दिलेर और एक ईमानदार जी। वो जर्नलिस्ट थे और ज़बरदस्त आदमी और उनके शोज़ से एआरवाई को बड़ी मकबूलियत मिली, हुँ, जिस तरह मैं करा सच का ज़िक्र कर जी। रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक खला है मीडिया इंडस्ट्री में, तो उनकी वापसी का कोई जो चांस नहीं है? नहीं, नहीं वो तो कर दिया ना, वो हुँ, बेड़ियाँ जला दी उन्होंने कहा ठीक है, मैंने पॉलिटिक्स करनी है सियासी जमात जो बनाई है वो हुँ, चलानी है बस। ठीक है, खत्म।